गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित की वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 28 जुलाई 2021 की। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब होता है समान होना, बराबर होना। याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है दो तल आकृतियां सर्वांगसम तभी होती है जब उनका रूप और उनका आकार क्या हो, समान हो। यदि एक तल में बनी दो आकृतियों को काटकर एक दूसरे पर रखने पर वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले तो वे आकृतियां क्या कहलाएगी, सर्वांगसम कहलाएंगी। ठीक है। आप डेली लाइफ के अंदर बेटा, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कई कई जगह पे ऐसी चीज़ें देखते हो जो बिल्कुल दिखने में भी सेम होती है और उनका साइज़ भी क्या होता है, बिल्कुल बराबर। जैसे मान लो तो आपके घर में अगर दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दो प्लेट या दो कटोरियाँ हैं, तो जो दो प्लेट्स हैं अगर वो सेम साइज़ की है बेटा तो एक दूसरे को वो पूरी तरह से ढक लेती हैं, तो वो दोनों की दोनों प्लेट्स क्या कहलाएंगी कि दोनों की दोनों प्लेट्स क्या हैं, सर्वांगसम है। अब यही आज का टॉपिक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा है दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे यदि उनकी लंबाई क्या हो, समान हो। मान लो देखो, यहाँ पे एक रेखाखंड दे रखा है 4.7 सेंटीमीटर का और दूसरा रेखाखंड भी दे रखा है 4.7 सेंटीमीटर का। अब दोनों रेखाखंड की जब लंबाई समान है यानी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। दूसरी तरफ देखो बेटा, दो कोण सर्वांगसम तभी होंगे जब उनका माप या उनकी जो वैल्यू होती है, माप है, वो क्या हो, समान हो। जैसे मान लो देखो, ये एक एंगल दे रखा है, ये एक कोण दे रखा है जिसका माप दे रखा है 57 डिग्री, और दूसरा वाला भी दे रखा है उसका भी माप कितना दे रखा है बेटा, 57 डिग्री। यानी ये दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये होती सर्वांगसमता। सर्वांगसमता हम तब बोलेंगे बेटा जब किसी शेप का आकार भी समान हो और उसकी जो रूप होता है, दिखने का जो उसका जो माप होता है वो भी समान होना चाहिए। अब देखते हैं त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। क्या लिखा है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं की लंबाई बराबर हो और उनके संगत कोण की जो माप है वो भी क्या हो, बराबर। यानी देखो, मान लो एक त्रिभुज ये रहा बेटा, जिसको हम नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इस त्रिभुज को हमने नाम दे दिया ए बी सी, और एक त्रिभुज और बना दिया बेटा उसके साइड में, बिल्कुल सेम साइज का, ठीक है, और दिखने में बिल्कुल सेम रूप का। ठीक है, उसका नाम दिया हमने पी क्यू आर। तो ये दोनों जब त्रिभुज तभी सर्वांगसम कहलाएंगे जब उसकी ये साइड जो ए बी साइड है वो पी क्यू के बराबर हो। यहाँ पे लिखा भी ना, ए बी बराबर हो पी क्यू के, और जो बी सी है वो बराबर हो क्यू आर के। ठीक है, बी सी बराबर हो क्यू आर के, और जो सी ए है वो बराबर हो आर पी के। ठीक है, और एंगल ए बराबर हो एंगल पी के, यहाँ पर लिखा है एंगल बी बराबर हो एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हो एंगल आर के, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो याद रखना, दोनों त्रिभुज तभी सर्वांगसम कहलाएंगे जब उनकी भुजाओं की लंबाई और उनके कोणों के माप क्या होने चाहिए, बराबर। अगर बराबर नहीं है तो क्या वो सर्वांगसम नहीं होंगे, याद रखना। और दो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ बराबर प्रूव कर देनी है। ठीक है, वो तीन चीज़ कुछ भी हो सकती है, या तो उसकी तीन भुजाएं बराबर कर दो, या उनकी दो भुजा और एक कोण बराबर कर दो, ठीक है, या उनकी दो दो कोण और एक भुजा बराबर कर दो। ठीक है, इसके अलावा और भी जो रूल है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या लिखा है। देखो, यहाँ लिखा है दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी नियम के अनुसार केवल तीन भागों को बराबर सिद्ध करना पड़ता है या पर्याप्त होता है। ठीक है, अगर हमने दो भागों को, तीन भागों को अगर बराबर प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है। और सर्वांगसम का निशान क्या होता है, याद रखना, उसके जो जो सिंबल होता है वो ये होता है बेटा। ठीक है, दो पैरेलल लाइन होती है इस टाइप से, और उसके ऊपर इस टाइप से ये कर्व लाइन होती है। ये क्या है, सर्वांगसम का सिंबल है। आगे देखते हैं बेटा, जो एस 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 रूल होता है जिसको हम बोलते हैं भुजा 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 नियम, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर होती है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ए बी बराबर थी पी क्यू के, बी सी बराबर थी क्यू आर के। ठीक है, तो यानी कि जब एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के बराबर हो तो क्या बोलेंगे, उस तीनों भुजाएं, तो उसके अंदर लगेगा एस 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 नियम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा, अगला नियम है एस ए एस। ठीक है, अब एस ए एस नियम कब लगता है बेटा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। ठीक है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, यानी दो भुजा होनी चाहिए और एक कोण होना चाहिए, दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो हम बोलेंगे कि क्या है, उसके अंदर एस ए एस नियम यानी भुजा कोण भुजा नियम लगेगा। याद रखना, दो भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए। फिर आते हैं एस ए एस यानी एंगल साइड एंगल नियम पे। इसमें क्या होगा बेटा, इसको बोलते हैं कोण भुजा कोण नियम। यानी जिस त्रिभुज के अंदर क्या होगी, यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के, और जो एक भुजा है वो भी बराबर हो दूसरी भुजा के, दूसरे त्रिभुज की भुजा के, तो क्या बोलेंगे, उसके अंदर एंगल साइड एंगल नियम लगा है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ लिखा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो एंगल साइड एंगल नियम लगेगा।
ठीक है। या देखो एंगल साइड एंगल नियम को हम साइड एंगल साइड नियम भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। तो जो एंगल साइड एंगल लिखो या एंगल साइड नियम लिखो, बात क्या है, सेम ही है। अगला नियम दे रखा है बेटा RHS। अब RHS का जो जो नियम होता है वो होता है समकोण कर्ण भुजा। देखो राइट हैंड, फिर हाइपोटेन्यूस और फिर साइड। अब देखो राइट एंगल अगर हमें पता चल जाएगा, पहले हमें राइट एंगल निकालना होता है, राइट हैंड नहीं सॉरी राइट एंगल था वो। सो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ये नियम होता है। इसके अंदर हमें जो एक समकोण दो समकोण त्रिभुज दे रखे होते हैं, उनके देखो समकोण तो बराबर होंगे, कोण तो बराबर होंगे, और उसका जो कर्ण है वो बराबर होना चाहिए, और दो भुजा में से एक भुजा बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे लिखा भी है, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और दूसरी संगत भुजा के बराबर हो, तो उसके अंदर हम RHS नियम लगा देंगे। तो काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था बेटा। हमने जो नियम पढ़े उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। पहला था साइड 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 नियम, यानी भुजा 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 नियम, इसके अंदर तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी। दूसरा नियम था साइड एंगल साइड नियम, यानी कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा। उसके बाद हमें पता था एंगल साइड एंगल नियम, इसके अंदर दो कोण और एक भुजाएं बराबर होंगी। और फिर हमने पढ़ा था राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा नियम। इसका मतलब क्या होता है कि आपको समकोण तो बराबर दे रखे होते हैं, दूसरी बात क्या है, आपको हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुजों का, और एक कोई सी भी साइड बराबर होनी चाहिए। तो उसके अंदर जो RHS नियम लग जाएगा। तो देखो फटाफट से इसको लिख लेते हैं। अब जो हमने लिखा है, जो भी हमने चीज़ समझी है, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे देखो कुछ सवाल दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम एक एक करके करेंगे। यहाँ लिखा है सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े का नाम लिखिए और प्रयुक्त नियम भी बताइए। हमें नियम भी बताना है कि कौन सा नियम लग रहा है इसके अंदर, ठीक है, बारी बारी से। सबसे पहले देखो यहाँ पे अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम त्रिभुजों का नाम लिखेंगे ना, तो जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं ना बेटा, उसी पॉइंट से हम ना दूसरे त्रिभुज के अंदर भी शुरू करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये दो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम दे रखे हैं। अब क्यों दे रखे हैं पहले समझो। देखो इसमें ये जो भुजा है, मान लो इसको पहले हम इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे वो समझो। अगर आप A से शुरू कर रहे हो, A से B पे जा रहे हो, फिर B से C पे जा रहे हो, तो देखो A से B पे, B से C पे गए ना, तो आपको सेम पैटर्न इसमें फॉलो करना है। पर ध्यान रखना कि जो भुजाएं हैं वो बराबर हो। देखो ये भी 3 सेंटीमीटर थी, ये भी 3 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये ठीक है। कई बार जो पिक्चर है ना, जो त्रिभुज बना होगा वो उल्टा कर देगा। तो हमें ध्यान रखना कि ये 3 सेंटीमीटर वाली भुजा है, ये भी 3 सेंटीमीटर वाली भुजा है, यानी कि हम सही जा रहे हैं। तो देखो ABC सर्वांगसम किसके होगा, PQR के। तो यहाँ लिखते हैं हमने ABC सर्वांगसम है PQR के। और कौन सा नियम लगा देखो बेटा, इसमें क्या दे रखा है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। इसलिए यहाँ पे लगेगा साइड 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 नियम, ठीक है, या भुजा 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 नियम, ठीक है। अब लिख सकते हैं यहाँ पे साइड 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 नियम द्वारा। आगे देखते हैं बेटा सेकंड जो फिगर यहाँ पे, इस वाले फिगर को देखते हैं। यहाँ पे देखो दो त्रिभुज बने हुए हैं। अब इसमें भी सेम चीज़ देखो, जब हम नाम लिखने की बारी आएगी तो हम शुरू कर रहे हैं L से। सो L, अब मान लो हम LMN लिखा है यहाँ पे। सो L से हम गए M पे और फिर M से N पे गए, तो इस तरह से त्रिभुज बना है। तो इस हम ट्राई करेंगे कि इसमें भी उसी तरीके से बनाए, ठीक है। पहले हम शुरू करेंगे D से देखो हम किस पे आएंगे, पहले F पे, DF और फिर E। सो यहाँ पे हमने नाम क्या लिखा, DFE, यहाँ पे आया LMN। सो LMN सर्वांगसम है DFE के। और कौन सा नियम लगाया, क्योंकि देखो इसके अंदर दो साइड दे रखी है, ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखी है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और एक ये जो कोण है 40 डिग्री का, और ये भी कोण क्या है 40 डिग्री का, ये बराबर है। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, साइड एंगल साइड नियम द्वारा। यहाँ पे क्या हमें ये भी बताना था कि कौन सा नियम लगाया, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड नियम द्वारा लिख देंगे। यहाँ पे आप चाहते हो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है, भुजा भुजा कोण भुजा नियम द्वारा, और यहाँ पे क्या भुजा 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 नियम द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे जो तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे भी दो त्रिभुज है। सबसे पहले देखो नाम लिखने की बारी आएगी, तो देखो हमने इसको नाम कैसे लिख सकते हैं, देखो हम PQR लिख सकते हैं, QRP, आपको जो भी सूटेबल लगे आप उस तरीके से करना है। पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो दूसरे त्रिभुज में भी वहीं से शुरुआत करनी है। देखो यहाँ से क्या किससे लिखा है, PQR लिखा है ना। सो देखो PQR, यहाँ से ऊपर गए पहले, फिर ऊपर से नीचे आए, तो एक तरह से यहाँ जब इसको लिखेंगे इस वाले त्रिभुज को, तो उसको भी उसी तरीके से लिखना है। तो शुरुआत करेंगे हम B से, जाएंगे A पे और फिर पहुँचेंगे C पे। सो त्रिभुज PQR सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के। अब नियम कौन सा लग रहा है, ये देखो नियम क्या है कि देखो ये एक समकोण दे रखा है, तो समकोण तो है 90 डिग्री का कोण है। ऊपर से देखो ये जो कर्ण है, ये वाला कर्ण, ये जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है,
वो समकोण का कर्ण होती है। तो ये कर्ण इस कर्ण के बराबर है और ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, इसलिए इसके अंदर क्या लगेगा, RHS नियम लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे RHS नियम द्वारा। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप ऊपर से देख के आराम से। देखो फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें भी दो जो त्रिभुज दे रखे हैं उनका हमें पहले नाम लिखना है। जब नाम लिखने की बारी आएगी बेटा तो देखो कहाँ से शुरू कर रहे हैं। मान लो DEF ये सीरीज बन गई ना, D से E पे, E से F पे गए, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे जाना है। पहले Q से जाना है हमें R पे और फिर R से जाना है P पे। सो DEF सर्वांगसम है QRP के। अब कौन सा नियम लगा ये देखो ध्यान से, इसके अंदर ये जो कोण है D, एंगल D बराबर है एंगल Q के, एंगल E बराबर है एंगल R के, और जो ये भुजा है बीच वाली 3 सेंटीमीटर वो क्या है, बराबर है। यानी कि इसके अंदर एंगल साइड एंगल नियम लगा है। आप एंगल साइड एंगल को एंगल साइड नियम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल नियम द्वारा ये क्या है, सर्वांगसम है। सो देखो इस तरह से जो सर्वांगसमता वाली जो वर्कशीट है वो हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि सारी जो वर्कशीट्स है वो इसके अंदर आने वाली है टाइम से पहले। आपको सारी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पहले मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।